प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी ने पूरे देश को एक बार फिर से चौंका दिया है। नड्डा की कुर्सी लेकर अचानक एक युवा नेता को दे दी है। बीजेपी का अब नया बॉस कौन है, यानी बीजेपी का अब नया अध्यक्ष कौन है, आपको यही जानना है। कैसे बीजेपी ने इतिहास पलट दिया है और कैसे ये जो नियुक्ति हुई है इस पर विपक्ष खिलाफ है, क्या आरोप लगा रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मोदी ने किसे दे दी है नड्डा की कुर्सी, और अचानक से सरप्राइजिंग फैक्टर रहा ये सबके लिए। दूसरा देखिए, बीजेपी ने सबसे युवा को क्यों बनाया बॉस, और ये जो सबसे युवा नेता बॉस बना दिया गया बीजेपी का, यानी कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आपको बताऊंगी क्यों, कैसे पलटा है इतिहास और विपक्ष क्यों खिलाफ है, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। चौथा देखिए, बीजेपी में कैसे होते हैं अध्यक्ष के चुनाव, ये भी आपको जानना जरूरी है। और पांचवा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ड्यूटी क्या होती है और क्या क्या उनको करना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। बिहार के एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जंगल राज का मंत्र दिया, और जैसे ही मोदी को ये मंत्र मिला उन्होंने अपनी रैलीज में लगभग 200 बार इस शब्द का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं ये जो मंत्र है वो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में बदल गया। अब जिन नेता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है नितिन नबीन। इनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आप देखिए, आपको याद होगा कि जेपी नड्डा को भी ऐसे ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके 6 महीने बाद उनको नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कि बीजेपी का बॉस। और अभी भी देखिए वही हुआ है। आप ये पोस्टर देख सकते हैं, एक तरफ पे नड्डा है, एक तरफ नितिन नबीन है, एक तरफ मोदी है, यानी बीजेपी के अगले बॉस अब नितिन नबीन है। अब इनके बारे में आपको जानना चाहिए कि कैसे बीजेपी ने सबको चौंका दिया। 45 ईयर्स इनकी उम्र है, 45 साल, यानी आज तक के इतिहास में इतना युवा नेता और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। इनको खुद को नहीं पता था कि ये नेशनल प्रेसिडेंट बनने की ओर है। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी तस्वीर है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अचानक इनके घर पहुंचते हैं पटना में और फिर उनको बोलते हैं कि जी आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये भी शौक हो जाते हैं, इनको भी नहीं पता था, संगठन में किसी को नहीं पता था। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई इसके तो चुनाव होते हैं, भाई इसके तो संगठन में किसी से पूछा नहीं जाता है, बीजेपी पर्ची सिस्टम चलाती है। तो विपक्ष अपने तरीके की चीज़ें कह रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए, तब की तस्वीर है जब छठ पूजा पे अमित शाह नितिन के घर पे गए थे, नितिन जी के घर पे गए थे। यहाँ पे देखिए कैसे अमित शाह यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब बिहार विधानसभा चुनाव जीता था तो उसके बाद की तस्वीरें हैं। अच्छा, जैसे ही नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री मोदी को जंगल राज का मंत्र दिया, उसके बाद आप देखिए 56 बार कट्टे का जिक्र किया मोदी ने अपनी रैलीज में। बिहार का विनिंग फॉर्मूला भी ये बन गया, क्योंकि उसी दौरान आप याद कीजिए कि तेजस्वी की रैलीज में भी गाने चल रहे थे और उसी के खिलाफ जाकर ये कट्टे और ये जंगल राज और इनके खिलाफ जाकर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन, पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी है। मतलब अब उनका नेशनल प्रेसिडेंट बनना तय है। उनकी छवि कर्मठ कार्यकर्ता की रही है। तेजस्वी के मंच पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कट्टा, छर्रा, दुनाली जैसे गाने बजने लगे थे। तो क्योंकि ये बिहार से आते हैं और ये बिहार के पहले ऐसे नेता होंगे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे, यानी कि बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे बीजेपी की अपनी भी एक राजनीति है, वो भी समझ लीजिए। बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नबीन। अभी दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो परिवारवाद चल रहा है, यहाँ पर तो नेपोटिज्म चल रहा है, क्योंकि इनके पिताजी दिग्गज नवीन किशोर सिन्हा बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो उनके पुत्र को बना दिया गया है। तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद की रेखा गुप्ता को हराया उन्होंने इस बार, और कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब देखिए, आखिरकार बीजेपी ने सबसे युवा को क्यों बना दिया है बॉस, और इतिहास क्यों पलटा, ऐसा क्या है इनमें। अब मैं आपको बीजेपी की राजनीति बताती हूँ। ये मोदी शाह के आज्ञाकारी है, इनको हैंडल करना आसान है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमेशा से ये यस बॉस वाले रहे, यानी मोदी और शाह को इनको हैंडल करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा कहा जा रहा है।
नितिन ज़्यादातर बिहार में ही रहे हैं, तो इसलिए आपको भी लग रहा होगा कि कभी आपने इनका जिक्र नहीं सुना। देखिए, जो बिहार की राजनीति फॉलो करते हैं उनको तो ये पता होंगे, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है। कई लोगों को लग रहा है कि कौन नेता है, हम तो नहीं जानते हैं। इसी कारण उनकी पहचान देश भर में नहीं है, क्योंकि अक्सर उन्होंने बिहार की राजनीति में ही सबसे ज़्यादा उधर ही रहे हैं वो। लेकिन जो उन्होंने जिम्मेदारियां हैं वो पूर्वोत्तर में भी जाकर निभाई हैं, छत्तीसगढ़ भी जितवाया है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। लो प्रोफाइल नेता है, कभी भी मिल सकते हैं, मतलब इनमें किसी भी तरीके का ऐसा हाई प्रोफाइल नहीं है कि भाई इस तरीके की अपॉइंटमेंट। आराम से इन्होंने कह रखा है 24 घंटा मेरा जो घर है वो आप लोगों के लिए खुला हुआ है। 5 बार के विधायक रहे हैं, सोचिए 5 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री हैं। नवीन का पूरा परिवार आरएसएस का करीबी रहा है। और देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, विपक्ष के कांग्रेस के गौरव गोगोई लिखते हैं कि पीएमओ में लिटरली पीएमओ रेज्यूमे सेंड कर रहे हैं नितिन नवीन के कि भाई उनके बारे में जानिए, क्योंकि उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पीएमओ इज सेंडिंग द रेज्यूमे टू सेलेक्टेड मीडिया टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू वर्किंग प्रेसिडेंट टू द पार्टी वर्कर्स, अ लीडरशिप दैट डजंट इवन बिलीव इन हैविंग अ डायलॉग। यानी कि किसी से पूछा नहीं संगठन में कि हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं क्या, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और अपने हिसाब से जो आला कमान है, जो मोदी शाह, उन्होंने नियुक्त कर दिया। अब मैं राजनीति भी मैं आपको बता रही हूँ बीजेपी की। देखिए, ओबीसी को सत्ता, फॉरवर्ड को पार्टी, यानी इनको ये वाला जो समीकरण है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी से आते तो उनको सत्ता, लेकिन जो पार्टी की कमान है, जो पार्टी का बॉस है, वो फॉरवर्ड नेता को बना दिया है। नड्डा ब्राह्मण समाज से थे तो फॉरवर्ड ओबीसी कॉम्बिनेशन हमेशा से चला आ रहा है। ये भी कायस्थ समाज के हैं, सवर्ण जाति के हैं, फॉरवर्ड इनका है। नवीन के सहारे बंगाल और पूर्वोत्तर दोनों को साथ दिया है, क्योंकि पूर्वोत्तर में अच्छी पकड़ है नवीन की, और बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए भी पार्टी कुछ खेल करना चाहती है। बिहार के पहले नेता हैं जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ये समूचे बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जो भी विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी जो इनकी छवि है वो एकदम साफ है। नितिन नवीन सिक्किम के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जिताया। सोचिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो सब सोच रहे थे कि कांग्रेस जीत के ले जाएगी, उस छत्तीसगढ़ को नितिन नवीन ने जितवाया। बूथ स्तर पर मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क बनाया है, युवा चेहरा है, साफ छवि है, कोई विवाद नहीं रहा है, और इसलिए बीजेपी ने इनको चुना है। और देखिए, नवीन के पास संगठन का भी लंबा अनुभव है, सरकारी कामकाज का भी लंबा अनुभव है। इनका जो गढ़ है वो बांकीपुर है। 5वीं बार विधायक बने हैं इस बार। जन्म 23 मई 1980 पटना में, यानी सिर्फ 45 उम्र के हैं, और इसलिए इनको युवा नेता कहा जा रहा है। कायस्थ हैं, सवर्ण जाति के हैं। पिता नवीन किशोर सिन्हा, पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव, बेटा नैतिक और बेटी नित्या, तो ये उनका पूरा परिवार है। अब देखिए, नितिन नवीन के बारे में और आप जान लीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता था, तब से इनका करियर चला आ रहा है। लगातार 2010, 2015, 2020, 2025 में जीते हैं। यानी इनकी जो पकड़ है जमीनी स्तर पर वो बहुत मजबूत है। बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री रहे, पीडब्ल्यू मंत्री रहे। वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। देखिए, अब बीजेपी में तो ऐसा कहा जाता है ना कि आप एक ही पद संभाल सकते हैं, तो ऐसा होगा कि अगर इनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये मंत्री पद खाली करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर में भाजपा प्रभारी और पर्यवेक्षक रहे हैं, तो पूर्वोत्तर के लिए भी साधना है अभी बीजेपी को, अभी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 12वीं पास है, 5 केस दर्ज हैं, 3.1 करोड़ की संपत्ति है। अब आपको पता है बीजेपी ने इतिहास पलट दिया है। देखिए, 2019 में शाह गृह मंत्री थे, नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, और ठीक 6 महीने बाद 20 जनवरी 2020 को वो नेशनल प्रेसिडेंट, यानी कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए। और अभी इधर भी यही माना जा रहा है कि अगले महीने तक ऐलान संभव है नेशनल प्रेसिडेंट का, मतलब अब लगभग वही तय है। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो उसको बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र, हरियाणा और इन सब जगह पे चुनाव थे, तो जो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव है वो अटक गया, अब उसको कराया जाएगा। अब देखिए, बीजेपी के नियम भी कहते हैं, उनका संविधान, पार्टी का संविधान ये कहता है कि आपको 50% राज्य में अध्यक्ष चुने जाने चाहिए, और उसके बाद ही आप
अपना नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव करा सकते हैं। और इसलिए ये जो चुनाव है वो डिले होता गया। कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए अध्यक्ष चुना जा सकता है। फिर आप देखिए, आरजेडी कह रही है कि नवीन बिहार की माटी के लाल हैं, कर्मठ है। सोचिए, मृत्युंजय सिंह ने ये कहा है। आम आदमी पार्टी ने परिवारवाद का आरोप लगाया है कि सिर्फ नेपोटिज्म के आधार पर बीजेपी ने इनको अध्यक्ष बना दिया है, और क्योंकि वो एक तरीके से मोदी शाह की बात मानेंगे तो इसलिए उनके लिए सेफ ऑप्शन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। अभी तक हुआ नहीं है, अभी होगा। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जैसे गृह मंत्री निर्विरोध चुने गए थे, अनअपोज्ड, जैसे जेपी नड्डा अनअपोज्ड चुने गए थे, वैसे ये भी, क्योंकि नाम ऐलान हो चुका है, तो अब ये भी अनअपोज ही चुने जाएंगे। और जो बीजेपी चुनाव कराएगी, क्योंकि बीजेपी के तो संविधान में लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, अब वो औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन पिछले 2 बार से हम देखते आए हैं कि वो निर्विरोध ही जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो जीतते हैं। अमित शाह का समय आपको पता है और जेपी नड्डा का भी समय आपको पता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। यानी संविधान में, बीजेपी का जो अपना संविधान है, पार्टी का संविधान, उसमें लिखा हुआ है, शर्त यही है कि पहले राज्यों में आपको अध्यक्ष चुनने पड़ेंगे। यानी जितने भी राज्य हैं उसके 50% राज्यों में आपको अध्यक्ष चुने जाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव करा सकते हो। पार्टी एक सीनियर नेता को चुनाव अधिकारी बनाती है, और पार्टी में से कोई भी चाहे वो खड़ा हो सकता है। नामांकन की तारीख घोषित होती है, प्रक्रिया तय करता है, फिर उसके बाद घोषित करता है कि कौन बनेगा। तो इस तरीके से वो पूरा एक इंटरनल मैटर चलता है। देखिए, आमतौर पर जो बीजेपी का अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, उनका कार्यकाल 3 साल होता है, लेकिन उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि नड्डा के कार्यकाल में हुआ, उसको बढ़ा दिया गया कार्यकाल को। अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती है। जिम्मेदारियां ये होती है कि पार्टी की दिशा तय करना, पार्टी का जीपीएस होता है, कमांड और कंपस, संगठन चलाना बीजेपी अध्यक्ष का काम है, बूथ से लेकर दिल्ली तक, यानी निचले से निचले संगठन में उनका इंटरवेंशन, और ऊपरी तक सब कुछ बीजेपी का अध्यक्ष संभालता है। राज्यों के अध्यक्षों और प्रभारी नियुक्त करता है। चुनावी रणनीति का सेनापति होता है। कहीं पे भी चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अनुशासन का डंडा, यानी कोई भी पार्टी में गलत बयानबाजी ना करे, गुटबाजी ना हो, इधर उधर की ना हो, पार्टी लाइन से भटकाव ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सरकार और पार्टी के बीच में एक तरीके से सेतु होता है, एक तरीके से ब्रिज होता है, और यही सब कुछ नेशनल प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। आरएसएस से तालमेल रखना पड़ता है, नए चेहरों की तलाश करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, युवाओं को साधते हैं। संगठन का सीईओ होता है, आप कॉरपोरेट भाषा में समझ जाइए। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी में ये। और देखिए कैसे नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी मिल चुकी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक मोदी की रैली थी, और यहाँ पर आपको ये नितिन नबीन दिखेंगे किस तरीके से उनके साथ उनके रथ पर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर्मठ कार्यकर्ता कहते हुए बधाई दी है नितिन नबीन को। मैं ये कहूँगा कि पार्टी ने कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ, संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है। और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। महावीर मंदिर के दर्शन, जहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया, उनका आशीर्वाद है कि अब वो पार्टी को संभालेंगे। अब मैं ज़रा आपको इतिहास बताती हूँ कि अब तक बीजेपी में कौन कौन पार्टी प्रेसिडेंट रहा है। तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, और मैं आपको इनका सन भी बता देती हूँ, 1980 to 1986। फिर आप यहाँ पर आइए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, फिर 1986, 1993, तो आपको ये पूरा दिखेगा। मुरली मनोहर जोशी 1991 to 1993। फिर खुशबू ठाकरे, ये 1998 से 2000 तक रहे। फिर आप आगे आइए, फिर आगे बने भांगरू लक्ष्मण 2000 से 2000, यानी एक ही साल रहे। श्री के जना कृष्ण मूर्ति 2001 से 2002 तक रहे। एम वेंकैया नायडू 2002 से 2004। नितिन गडकरी 2010 से 2013, यानी 3 साल का जो कार्यकाल होता है। फिर आप आगे आइए, राजनाथ सिंह 2005 से 2009, फिर 2013 से 2014। अमित शाह 2014 से 2017, फिर 2017 से 2020, और जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा 2020 से अब तक हैं। और अब उनकी कुर्सी जो है वो नितिन नबीन के पास जाएगी। अब देखिए नए बॉस का लगभग ऐलान, क्योंकि आपको पता है कि अभी चुनाव होगा, सारी औपचारिकताएं होंगी ऑफिशियल, लेकिन
हर कोई शॉक्ड है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।